देखिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं अनुच्छेद 135 और 136। 135 में क्या दिया गया है और 136 में क्या दिया गया है। 35 और 36 ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए है कि अगर आपसे आपकी किताब में दिया गया हो और अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 135 और 136 में दिया क्या गया है। आपने पिछले वीडियो में देखा था 132, 133 और 134 ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपने देख लिया था। ये आपको पता होगा कि अभी आप भाग किस में चल रहे हो, 5वें भाग में चल रहे हो, सारे के सारे 5वां भाग का है। इसमें आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे चलते जा रहे हो, यानी आपको जब तक से 151 खत्म नहीं कर दोगे तब तक से आपका भाग 5 खत्म नहीं होगा। तो आपका भाग 5 खत्म करने के लिए आपको 151 अनुच्छेद आपको पूरा टोटल खत्म करना होगा। आपको अनुच्छेद 132 में बताई थी कि संवैधानिक मामले में अपील आप कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामले में आप मतलब कि अपील कर सकते हो जाके कि भैया हमें संविधान में जो भी नेता पार्टी जो भी है उनके लिए कहा जाता है कि अगर उनको अगर किसी चीज का दिक्कत लगे देख ले तो अगर उनको हाई कोर्ट में अगर अपील कर दिए हैं, हाई कोर्ट ने उनको सजा किसी चीज का सजा हो, कोई चीज ऐसा हो अगर सुना दिया है तो वो कहाँ जा सकते हैं कि हम चले सुप्रीम कोर्ट में। तो हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हो कि देखो नहीं हमें संवैधानिक मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम लोग दीवानी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हम लोग फौजीदारी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। भैया हम अपील कर सकते हैं कि देखिए भैया हमें फांसी का सजा हो गया, क्या चीज का सजा हो गया, हमारा ये सजा माफ करवा दिया जाए। या फिर वहां का जो भी बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कलम डोल गया कि आपको नहीं सजा है, जो इतना मतलब मर्डर कर दिए किसी चीज का सजा आपको सुना दिया गया, हाई कोर्ट ने सही सुना दिया या हाई कोर्ट के फैसले को देख लेगा तो वो सजा आपको मतलब कि बन जाएगा एक कानून और बना दिया जाएगा भैया कानून की आपको 17 साल की उम्र में अगर सजा सुना दिया, कौन सुप्रीम कोर्ट ने कि फांसी का सजा होगा, आपने कोई चोरी कर लिया चलो फांसी का सजा दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कानून बना दिया तो कानून ही बन जाता है। इससे पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट आप देख सकते हो, लेकिन आपको जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अगर वहां का फैसला तो फैसला ही, वहां के बाद आप लोग कहीं नहीं, वहां के बाद ये चीज है कि आप जा सकते हो राष्ट्रपति के पास अपना फांसी माफ करवाने के लिए, किसी चीज का माफ उम्र कैद भी हो तो माफ करवाने के लिए जा सकते हो। और एक चीज और होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप मतलब रिव्यू कर सकते हो, डाल सकते हो कि भैया हमें एक जज से नहीं हमें 2-2 3-3 जज चाहिए और इसका फैसला हमें सुना दिया जाए। तो ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी आपका अनुच्छेद 132 133। अब हमें जानना क्या है 135, जो 135 आप लोग के लिए कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी कहती हूँ नहीं, लेकिन आपके बुक्स में है तो आपको पढ़ना जरूरी है। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि फेडरल न्यायालय होता क्या है यही तो यहाँ पे दिया गया है। 135 में ही है, क्या कहता है 135 कहता है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय में प्रयोज्य यानी उपबंध है। इसका मतलब क्या होता है भैया, प्रयोज्य है या उपबंध है क्या चीज का, फेडरल न्यायालय का। अब फेडरल न्यायालय होता ऐसा क्या है, तो ये भी एक कानून है, ये भी सरकार का एक क्या है, एक रूप बनाया गया है, फेडरल सरकार का एक ये भी रूप बनाया गया है। इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है, इसमें संबंधित मामले में 133 और 134 लागू नहीं होगा। जो 133 दीवानी मामला वाला लागू नहीं होगा और 134 फौजदारी मामला लागू नहीं होगा, यानी इसके अधीन आप लोग फेडरल न्यायालय वाली काम नहीं हो सकता है। इससे पहले आप लोग 133 134 को पूरे टोटल तरीके से भूल जाइए कि हमें इसका जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत क्या है कि हमें इसके ऊपर जितना भी हमारे ऊपर कानून अधिकार जो भी चीज है इसमें उच्चतम न्यायालय ये फेडरल न्यायालय के अधीन पे भी ये काम कर सकता है, इसके अधिकार पे भी ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है, क्या चीज कि ये कहता क्या है कि इसमें संबंधित मामले में 133 और 134 लागू नहीं होता है और सभी मामले में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय को अपील ग्रहण करने की अधिकार है, ताकि उच्चतम न्यायालय ऐसे मामले में भी अपनी अधिकारिता दिखा सके सॉरी क्या कर सके, अपनी अधिकारिता दिखा सके, कौन, उच्चतम न्यायालय। इस फेडरल
मतलब न्यायालय के तहत आप लोग, ये उच्चतम न्यायालय है तो अपनी अधिकारिता इस पे भी दिखा सकता है। क्या कर सकता है? अपनी अधिकारिता दिखा सकता है। अगर आपको 133 और 34 इसमें नहीं, इसमें अधिकारिता नहीं दिखाएगा, लेकिन किसमें दिखाएगा? आपको दिखाना होगा कि फेडरल न्यायालय आपको 134-35 को हटाने, 134-133 को हटाने के बाद ये अपने उच्चतम न्यायालय, इसके अनुसार आपको काम करना होगा। पहले ये फेडरल न्यायालय ही चलता था, इसी के अनुसार काम किया जाता था। आज चल दिया है कि संविधान का संवैधानिक मामले में, ये संवैधानिक मामले का ये बात किया गया है। तो ये आप लोग के लिए ज्यादा वैसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया गया है कि नाम आपके बुक में दिया गया है फेडरल न्यायालय, तो इसे पढ़ना जरूरी था। अब आज एक कहता है कि एक अनुच्छेद 136 में क्या कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है, इलाज नहीं इजाजत है। अब इसमें इजाजत क्या है? हम भी बोले भैया इसका इलाज क्यों होगा, इजाजत होगा। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अब उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? इजाजत देगा। अब इजाजत किसको देगा? 136 के अनुसार आपने अपील कर दिया, मतलब आप अपील करने कहाँ गए थे? अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की एक चीज की जरूरत है, आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका विवाद चल रहा है, किस मामले में विवाद चल रहा है? आपको जमीन के मामले में, जमीनी मामले में अगर आपका विवाद चल रहा है, तब आप चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद कह दिया कि नहीं, ये आपके मामले में नहीं, इनके दूसरे वाले के मामले में। मान लीजिए कि एक राम है, एक रोहन है। एक राम आ गया, राम, और एक आ गया रोहन। ये दो व्यक्ति हैं और इन दोनों व्यक्ति का जमीनी मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अनुच्छेद 136 के तहत आप लोग को कहाँ जाना है और क्या कर सकते हैं, ये अपना गौर से सुनना। ये कहता है कि अगर आपका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया कि नहीं आप गलत कर रहे हो, इन रोहन के मामले में है, फिर राम क्या करेगा कि हाई कोर्ट पहुंचेगा। हाई कोर्ट ने भी मामला इसको सुना दिया कि आप सही हो। ठीक है, यहां पे ऐसे भी हो सकता है। और एक चीज और हो सकता है कि राम अगर गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको फैसला सुना दिया कि नहीं आप जीत गए, और रोहन हार गया। तो रोहन को लगा कि हमको हरा दिया, तो हम चले जाए कहाँ पे? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुना दिया कि नहीं रोहन जीत गया, इस मामले में रोहन जीत गया। ध्यान से समझ रहे हो तो समझना। जब रोहन जीत गया तो राम ने कहा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जज बेवकूफ थोड़ा ना बैठे हुए हैं, मुझे तो सुना दिया फैसला, और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अनुसार जीत गए हैं, और रोहन हाई कोर्ट के अनुसार जीत गया। इसके लिए राम क्या करेगा अब कि अपील करेगा। कहाँ? ये जाएगा उच्चतम न्यायालय। 136 के तहत ये अपील के लिए उच्चतम न्यायालय जाएगा। अब इसमें इजाजत किसको है? किसको इजाजत है? उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है उसका कि वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला हो या फिर ये हाई कोर्ट का मामला हो, इन दोनों में से अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तब वहां पे उसे कहा जाएगा कि चाहे तो वहां इसके मामले को सुनवाई हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, इसको सुनाने के लिए वो अपना इजाजत दे सकता है कि नहीं आपको क्या करना है कि आप इस चीज को समझा सकते हो। यहाँ पे अब आपकी एक माइंड में, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा, अपने माइंड से दिमाग से सोचना, यहाँ पे अपने दिमाग से सोचना कि राम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जीत गया, और रोहन हाई कोर्ट में रोहन कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और रोहन हाई कोर्ट में पहुंचा और रोहन वहां से जीत गया। इन दोनों मामलों को देखेगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट? दोनों मामले का देखा, कहा कि एक ने तो इसको जिता दिया, दूसरे ने इसको जिता दिया। अब इस मामले को लेके अगर आ गया है तो इसे हम देखेंगे, इसका ही हम क्या करेंगे,
इसको हम देखेंगे और इसको इजाजत है कि ये अपने कार्य को आगे बढ़ाए। अब जिसके हाथ में इस जमीन का मामला होगा उसी के हाथ में आएगा। तो उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार, अपने विवेक के अनुसार क्या करेगा, किसी न्यायालय का वाद या विवाद हो, क्या हो, वाद या विवाद या कोई भी मामला ऐसा हो, कोई भी मामला हो, किए गए या दिए गए, जो भी उसने मामला को दे दिया या उसे कर दिया या उसका निर्णय निकाल लिया, विशेष इजाजत दे सकेगा। अब ये क्या करेगा कि ये अब विशेष इजाजत देगा, कहेगा कि भैया अब अगर ये आ गया है तो इसका फैसला तो सुनाना ही है, क्योंकि दो लोगों ने दो लोगों को जिता दिया। अब वोटिंग किसकी ज्यादा है, तो बैठे हुए हैं मस्त और मतलब दिमागदार, और अब क्या कह रहे हैं, विवेकानुसार, इसके पास विवेक है, विवेकानुसार ये अपने उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे तो यह कहेंगे कि गुरु हजूर जज साहब, हमें हाई कोर्ट ने जिता दिया। राम बोला और रोहन बोला कि हमें डिस्ट्रिक्ट राम ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमें जिता दिया और रोहन ने कहा कि हमें हाई कोर्ट ने जिता दिया। अब इन दोनों का मामला फंसा हुआ है। अब हम लोग आए हैं आपके पास और आप इस मामले को बताइए कि इसमें किसका जमीन है। हम इस जमीन के विवाद में आपके पास आए हुए हैं या किसी ऐसा विवाद में आ गए हैं, कहीं कोई भी ऐसा वाद विवाद हुआ है, कोई भी ऐसा मामला हो, इसमें हम आपके पास आए हैं और आप अपना फैसला सुनाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे तो सुना भी सकता है और ना भी सुना सकता है, लेकिन उसे सुनाना है। अब क्यों नहीं सुनाएगा भैया, इस मामले में अगर ये दोनों जगह से हार गया होता ना, तब तो चाहे तो सुना सकता था, नहीं सुना सकता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब ये दोनों लोग ने जिता दिया, एक को एक ने जिता दिया, दूसरे को दूसरे ने जिता दिया, इस मामले को सुनाने के लिए तैयार है। अनुच्छेद कहता है लोग कि 136 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इस मामले में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। अब क्यों लगा, क्यों लगा बताइए। अगर जमीन का मामला हो, कोई भी मामला हो आपके पास, आपको पता है कि 3 कोर्ट है, कौन सा, एक डिस्ट्रिक्ट, एक हाई और एक है सुप्रीम। अब इनमें से आप लोगों को फैसला सुना दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि आप जीत गए, दूसरा नहीं जीता। बहुत सारे ऐसे मामले हमने देखे हैं, हमने अपने उम्र में, अपने जीवन में ऐसे मामले देखे हैं कि कोई जीता और कोई हारा। अब जो हारा है वो भी जाएगा हाई कोर्ट और वो वहां से जीत के आएगा, कहेगा मैं तो जीत गया, तूने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीता और हम जाके हाई कोर्ट से जीत गए। तो डिस्ट्रिक्ट वाले को बड़ा गुस्सा आएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं क्या, ना हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो मेरे से बड़ा कैसे और हम तेरे से छोटे कैसे। तो ये वाद विवाद जो होता है ना, तो इसके लिए लोग भागते हैं। अब ये पहुंचेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले को सुलझाया जाएगा और जिसके हाथ में होगा, या राम के हो या रोहन के हो, इस फैसले को वो सुनाएगा। तो किसी भी कोर्ट का निर्णय हो सकता है, किसी भी कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ही बात इसमें की जाती है। तो यहाँ पे आपने 135 भी देख लिया, 136 भी देख लिया। पहले आपको 132, 133, 134 बता चुकी हूँ। ये मामला क्या है, एक संवैधानिक मामला है और एक दीवानी मामला है, फौजदारी मामला है। यहाँ पे फेडरल न्यायालय है 135 में और 136 में कहा है कि उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। तो ये आपको इतने तक 136 तक समझ में आएगा। और जो 137 है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।